तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम टॉकीज के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की जो कहानी है वो हिंदुस्तान की तमाम जांच एजेंसियां, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो, सीबीआई हो या फिर इनकम टैक्स विभाग, इन सब पर एक सवालिया निशान लगाती है। क्योंकि इस जुर्म को बीते हुए 25 साल हो गए हैं और ये केस आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। पैसा कमाना दुनिया में बहुत ही मुश्किल काम है और एक आम आदमी ईमानदारी से कितनी भी मेहनत कर ले, वो ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे कमा सकता है। अगर आपकी सैलरी 1 से 1.5 लाख रुपए है और आप पूरे जीवन में सारे खर्चे सब कुछ मिला करके अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप पूरे जीवन में 1 से 1.5 करोड़ रुपए ज्यादा से ज्यादा जमा कर पाएंगे। लेकिन ये कहानी एक ऐसे शख्स देव की है जो इतना गरीब था कि इसके पास पहनने को अच्छे चप्पल भी नहीं थे। इसके चप्पल में छेद हुआ करता था। फिर भी ये 1 साल में 500 करोड़ रुपए कमा लेता है। तो सवाल है कि ये इतने पैसे कैसे कमा लेता है। ना तो उसे कोई लॉटरी मिली है और ना ही ये ड्रीम इलेवन का पैसा है। तो इतने पैसे आखिर उसके पास कहां से आए। दरअसल जब ये लड़का देव गरीब होता है तो इसकी एक गर्लफ्रेंड होती है। उसका नाम था अंजलि। और अंजलि जो है वो एक बहुत ही बड़े बाप की बेटी होती है, अमीर बाप की। और हिंदुस्तान में आमतौर पे जो अमीर बाप होते हैं उनकी बेटियां जो हैं वो रिबेल किड होती हैं और रिबेल करने के नाम पे वो गरीब लड़कों से प्यार कर बैठती हैं। और वो अंजलि भी इस देव से वैसे ही प्यार करती है। लेकिन क्या वाकई ये लड़की उससे प्यार करती थी या फिर ये बस एक टाइम पास था। क्योंकि जैसे ही इसके अमीर पिता इसके लिए एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट राम का रिश्ता लेके आते हैं तो ये फौरन उसे शादी करने को तैयार हो जाती है और देव को ठेंगा दिखा के चली जाती है। अब आमतौर पे जब ब्रेकअप होता है या दिल टूटता है हिंदुस्तान में लड़कों का, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेता है। वो बहुत ज्यादा होगा तो वो यूपीएससी क्लियर कर सकता है, अगर वो यूपी या बिहार का हो, क्योंकि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। लेकिन ये ऐसा नहीं करता है, ये सीधे 500 करोड़ रुपए कमा के दिखा देता है। तो अब यही सवाल है कि इतने पैसे कोई कैसे कमा सकता है। क्या वो ड्रग्स बेचता है या हवाला का पैसा इसके पास है, कैसा पैसा है। तो पहली बार जब इससे जांच एजेंसी पूछती है कि आखिर इतने पैसे तुमने कैसे कमाए, तो ये कहता है, बड़ा ही अजीब सा जवाब देता है। कहता है कि मैं रोज चलता था, थकता था, गिरता था। और इस तरह से उसने 500 करोड़ रुपए का सफर तय किया। लेकिन सवाल है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज मीलों चलते हैं। मैं खुद ऑफिस पैदल आता हूं और 20 साल से आ रहा हूं, लेकिन मेरे पास 500 करोड़ तो छोड़िए, उसका 1% भी नहीं है। तो आखिर इसने कुछ तो किया होगा। एक एंगल जो ये जांच एजेंसियां नहीं, उस तरफ इनका ध्यान नहीं गया जो मैं आपको बता रहा हूं, वो ये कि एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि ये जो अंजलि लड़की है, इसने अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट पति है उसके ही सारे पैसे इस गरीब देव को ट्रांसफर कर दिए। क्योंकि देखिए, जब ये अंजलि की शादी होती है तो शादी के बाद धीरे धीरे ये क्या करती है, ये बड़ी शातिर लड़की है। ये धीरे धीरे राम को अपने पूरे परिवार से अलग कर देती है और देखते ही देखते राम की सारी जमा पूंजी भी खत्म हो जाती है। तो आखिर उसकी जमा पूंजी कहां चली जाती है और राम सड़कों पे क्यों आता है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजलि ने ही सारे पैसे राम के अकाउंट से निकाल के देव के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। और अगर ऐसा है तो राम को भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसके पैसे गए, उसकी जान नहीं गई। क्योंकि जो आजकल का माहौल है, कई सारे केसेस हमने देखे हैं कि जो जो लड़कियां होती हैं वो अपने पूर्व प्रेमी से मिल करके अपने पति की सारे पैसे तो ले ही लेती है, उसकी जान भी ले लेती है। बहुत सारे केसेस अभी हमारे सामने आए हैं। जैसे अभी मेघालय में एक आपने देखा और कपल में हनीमून पे गई और वो अपने प्रेमी से मिल करके हनीमून पे ही अपने पति की जान ले लेती है। एक ऐसा भी केस था जिसमें जो लड़की है वो अपने पति से मिलकर अपने प्रेमी से मिलकर अपने पति को मार देती है और उसके लाश को प्लास्टिक के डब्बे में डाल देती है। तो अगर ऐसा है तो ये बहुत ही दुखद है। और मैं समझता हूं कि सारी जांच एजेंसियों को उस एंगल से भी इस केस की छानबीन करनी चाहिए। और अगर ये नहीं करते हैं तो फिर 25 साल तो बीत ही चुके हैं इस केस के, अगले 25 साल तक भी ये केस अनसॉल्व ही रह जाएगा।
तो ये थी कहानी देव, अंजलि और राम की। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपना और अपनों का ख्याल रखिए।